जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं तो बस रंगों में बटी एक तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस तस्वीर के पीछे कितनी परतें छिपी होती हैं? नक्शा सिर्फ यह नहीं दिखाता कि कौन कहाँ रहता है, यह भी बताता है कि एक देश किस तरह समय के साथ बदलता है। भारत को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक विशाल त्रिकोण को समुद्र के बीच नज़र के सामने रखा हो, लेकिन यह आकार यूं ही नहीं बना। इसके पीछे करोड़ों साल का वैज्ञानिक सफ़र है। भारत कभी अफ्रीका के पास था, फिर यह उत्तर की तरफ बढ़ता गया और जब यह एशिया से टकराया तो हिमालय उठ खड़ा हुआ। आज हम मैप पर जिसे एक मोटी सफ़ेद लाइन की तरह देखते हैं, वह असल में दो महाद्वीपों के टक्कर से निशान का है। लेकिन नक्शा यहीं दिलचस्प नहीं होता। अगर तुम नदी के रास्तों में ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि भारत की अधिकतर सभ्यताएं पानी के किनारों पर बसी हैं। गंगा का रास्ता हमेशा कभी ऐसा नहीं था। यह सदियों में कई बार बदला और हर बदलाव के साथ इंसानों का बसना और बढ़ना बदल गया। अगर मैप की टाइमलाइन चलाओ तो समझ आएगा कि कितनी बार सीमाएं खिसकी हैं, कितनी बार शहर उभरे और गायब हुए हैं, कितनी बार भारत की तस्वीर बदली और सच बताऊं तो आज भी बदल रही है। समुद्र धीरे धीरे तट को खा रहा है, नदियां गाद जमकर खेतों को बदल रही है, पहाड़ और मौसम के साथ कटते और खिसकते जा रहे हैं। जो नक्शा हम आज देखते हैं वह शायद 100 साल बाद ऐसा बिल्कुल ना दिखे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हम मैप को हमेशा सच मान लेते हैं, जबकि वह किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में बदल सकता है। और हाँ, एक बात और, दुनिया के नक्शों में भारत का आकार भी हर जगह से सही नहीं दिखता। कुछ नक्शे जानबूझकर देशों को बड़ा दिखते हैं और देशों को बड़ा दिखाते हैं ताकि ताकत का एहसास हो, और कुछ में आकार छोटा कर दिया जाता है ताकि दूसरे देशों को उभारा जा सके। यानी जो नक्शा तुम देखते हो वह सिर्फ भूगोल नहीं, राजनीति और इतिहास का मिश्रण भी है। इसलिए अगली बार जब तुम अपने मोबाइल स्क्रीन या किसी भी किताब में भारत का मैप देखोगे तो उसे एक स्थिर तस्वीर मत मानना, उसे एक जिंदा कहानी समझना जो हर दिन बदल रही है, बढ़ रही है और खुद को फिर से लिख रही है। थैंक यू।